रहते हुए यहाँ के जैसे जो चिंतन यहाँ रहे बने, और ये कैसे महाराज? हमको तो यही लगता है कि अगर भजन करना है तो गृहस्थी में रह के बहुत बढ़िया भजन होता है, उसमें कोई जान नहीं पाता। और अब मेहनत करे, माता पिता की सेवा करे, परिवार की सेवा करे और राधा राधा जपे, कोई परेशानी थोड़ी है। बाबा जी बनने के लिए बहुत बड़ा संघर्ष है बच्चा। ऐसे मान लो खाए पिए ऐसे घूमे वो बात अलग है, लेकिन वो ईमानदारी से संत बनने के लिए पूरे जीवन की लड़ाई है, पूरे जीवन की लड़ाई। कहीं भी चूक हो गई तो गिर गया धम्म से, ऐसा समझो। 50 वर्ष ब्रह्मचारी रहा, 5 मिनट में विचार कर लिया, गया पूरे 50 वर्ष का ब्रह्मचर्य गया। अब आज कलयुग चल रहा है, इसमें ब्रह्मचर्य धारण करना, इसमें पवित्र जीवन रहना, समाज में रहते हुए भी समाज से असंग रहना। जैसे जल में कमल का फूल होता है ना, उसी में पैदा होता है, उसी में रहता है, लेकिन असंग रहता है। ऐसे संत महात्मा होते हैं। संत बनना बहुत कठिन है। हम तो कहेंगे कि घर में रह करके माता पिता परिवार की सेवा करते हुए भजन करो, बहुत अच्छा है। ये कलिकाल है, अब जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे साधुता का पालन करना बहुत कठिन है। साधुता का भेष तो कोई बात नहीं, बना लेने में कोई देर नहीं लगती, लेकिन साधुता का पालन करना बहुत कठिन है। संतत्व का पालन करना, अपने गुरु परंपरागत आचरणों का पालन करना बहुत कठिन है। तो इसलिए घर गृहस्थी में रह के भजन करो। ऐश्वर्या जी मथुरा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, मन कई बार बहुत खिन्न हो जाता है इस माया रूपी संसार से। कई बार अपने ही गहरे घाव देते हैं, परंतु एक माँ हूँ, एक पुत्री हूँ, जिम्मेदारी के कारण विरक्त नहीं हो सकती। कृपया बताएं। नहीं, विरक्त होने ये क्यों सबके दिमाग में बैठ गया कि विरक्त जो हो करके हम सारी झंझटों से बच जाएंगे। नाना प्रकार की सर्दी गर्मी बरसात सब दुखों को सहना, लोग उपहास कर रहे हैं, लोग अपमान कर रहे हैं, उसको भी सहना है। ये संत का जो मार्ग है बहुत कठिन मार्ग है। ये थोड़ी कि हम संत बन गए तो लोगों को ऐसा लगता है संत बनना बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन। माया से कैसे दूर? अरे ये माया है, देखो ये माया, ये शरीर माया है, मन माया है, बुद्धि माया है, चित्त माया है, अहंकार माया, अंदर बाहर माया ही माया है। माया कोई गलत नहीं है। जब हम इसका गलत प्रयोग करते हैं तो गलत है। देखो हमारी वाणी है, इससे हम राम कृष्ण बोल रहे हैं या किसी को गाली दे दें तो गाली देना माया में फंसना, राम कृष्ण बोलना भक्ति में है। ये शरीर है, हम दूसरों का उपकार करते हैं, धर्म पूर्वक चलते हैं तो यही माया हमारे हितकर है। और इसी से हम जब गलत करते हैं तो जेल और नरक भोगना पड़ता है। माया कोई बुरी वस्तु नहीं है। देखो क्या माया नहीं, माया हवा दे रही, माया माइक से आवाज जा रही, माया बुलवा रही। तो जब हम माया का दुरुपयोग करते हैं तो बुरी चीज है। नहीं, माया का सदुपयोग, अच्छा रुपया है, माया है ना, संत सेवा में लग गया। रुपया है, किसी बीमार की सेवा में लग गया, माता पिता की सेवा में लग गया, तो माया ही तो है ना। कितना बढ़िया जगह लग गई। अब वैश्यागमन में रुपया लग गया, शराब पीने में रुपया लग गया, पार्टीबाजी में रुपया लग गया, गलत। माया का गलत प्रयोग ना करो तो भगवान से माया मिला देगी। भगवान की तो माया है ना। आप हमें बताओ माया बुरी कहाँ है? जहां हम बुरे आचरण किए वही माया बुरी है, और बुरे आचरण छोड़ दो तो माया नाम की कोई चीज ही नहीं। भगवान ही भगवान है, कोई माया नहीं। बताओ कहाँ माया है? ये शरीर भगवान का रचा हुआ है, मन भगवान का रचा हुआ। अच्छे आचरण करो, माया नाम की चीज नहीं। लोग गंदे आचरण करते हैं और दोष दे देते हैं माया बहुत बुरी है, माया बहुत बुरी है। नहीं, माया बुरी नहीं यार, तुम बुरे हो।